आप सभी का मंगल हो। एक समझदार पति वो होता है जो अपने पत्नी के प्रेम को गहराई से समझते हुए आत्मसात करता है, उस पे बहुत गर्वान्वित होता है। उसकी सूझबूझ को, उसकी साहस को, उसकी समझदारी पर क्या कहते हैं, प्रफुल्लित होता है। उसके द्वारा कोई बताए हुए बात पे अच्छी तरह मंथन करता है, उस पे आपस में मंथन करता है, उसके साथ मंथन करता है, विचार विमर्श करता है कि हमें कैसे और तरक्की करनी है, कैसे और उन्नति करनी है, हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से ये सही है, ये नहीं है, या हम इतना हमारे पास हिसाब किताब है, जो भी कुछ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बजाय इन बातों करने पे, उसकी कोई बताई हुई विचार को या कोई सुझाव को बजाय कुछ करने के एकदम से आग बबूला हो जाना, अपनी भड़ास निकालना, अपनी हीन भावना प्रदर्शन करना, या किसी प्रकार से भी क्या कहते हैं भय दिखाना, मानसिक पीड़ा देना, या वगैरह वगैरह हल्के शब्दों का प्रयोग करना जिससे उसका मन व्यथित हो, ठीक है ना, खुद में एक अजीब सी स्थिति में आ जाना, ये नहीं होता है। याद रखिए, एक समझदार पति को याद रखना चाहिए कि क्या कहते हैं, पत्नी उसके जीवन की बुढ़ापे तक की लाठी है। माँ बाप भी एक समय के बाद छोड़ते चलते हैं। जैसे पांचों पांडव जो ऊपर जा रहे थे हिमालय पे, तो एक एक करके सब छोड़ते गए, धर्मराज जी लास्ट में बचे थे। कथा ये है कि सह शरीर वही गए स्वर्ग लोग। तो भावना यहाँ पर मेरी ये आती है, एक पति को बहुत अच्छे ध्यान रखना चाहिए। अरे पत्नी तो उसकी लाठी है भाई। चलिए आपकी वैसे कोई टुकुर टुकुर होती है, सब कुछ होता है, ना नुकुर, वो सारी बातें, लेकिन कुछ बातों पे तो अच्छे ढंग से विचार विमर्श कर सकते हैं ना। अगर उसको नहीं समझ में आ रही कोई बात, उसको आराम से समझाइए। ये आपका दायित्व है, आप मास्टर हैं, घर के मुखिया हैं। कई बार क्या होता है, घर की परिस्थितियां विकट होती हैं, पिता समझने को तैयार नहीं, बेटे की तरक्की रुकी हुई है, बहू उसको समझा समझा के थक रही है, तो उसका भी ये नहीं कि आप बहुत गुस्सा होइए, आग बबूला होइए और कुछ भी, तरीका निकालिए। समझाने के बहुत तरीके हैं, या उसकी बात पे अमल करने की चेष्टा करिए। आखिर आप तो उसी के हो, तरक्की आपकी चाहिए, आपकी तरक्की में उसकी और उसके बच्चों की तरक्की है। तो आशा है कि आप मेरी इस वीडियो को हर एक समझदार पति बहुत अच्छे ढंग से समझता है। इसी के साथ ही मंगल कामना, नमस्कार।